हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट। आज हम इस वीडियो में सेट कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो हमारा एक कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, उसे हम बोलेंगे सेट। इसमें वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड है मतलब कि एक उसका एक रूल होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि वो उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएं सेट में, तो उसमें एक रूल फॉलो होना चाहिए और उसमें जो है ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए पहले और दूसरे एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये है ए बी सी, ये तीनों हमें देखने में तो लग रहे हैं कि हाँ ये सेट है, पर अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा सेट बनेगा हमारा, कौन सा सेट नहीं बनेगा। तो जैसे कि ये है ए में क्या है? 1 2 3 ए बी सी, ये तीन तो ये एलिमेंट है हमारे। तो इसमें हम पहले देखेंगे 1 के बाद गए 2 के बाद गए 3। ये तो हमारे ना नंबर चल रहे हैं 1 2 3। पर जब हम 3 से ए पे आए तो भाई इसमें हमारा रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि इसके बाद आ गया हमारा ए बी सी। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, पर हमारा सेम रूल, एक ही रूल फॉलो होना चाहिए, तो वो हमारा जब सेट कहलाएगा। तो यानी कि हमारा ए सेट नहीं है। अब देखते हैं बी। पहला एलिमेंट है ए बी सी डी। इसमें क्या है भाई? सारे अल्फ़ाबेट है, ये सेम रूल फॉलो करे। और इसमें ए में, बी में, सी में, डी में अपने आप में अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है। तो ये हमारा सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब है सी वाला एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसी, यानी कि ऐसी हमारे इवन नंबर की सीरीज चल रही है। तो हमें पता चल रहा है 2 एक इवन नंबर है, 2 से 4 पे गए, 4 भी एक इवन नंबर है, फिर 6 8 ऐसी, मतलब कि इनमें एक रूल फॉलो हो रहा है इवन नंबर वाला, और ये एक दूसरे के डिफरेंट भी हैं, अलग अलग भी है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसलिए ये भी सेट होएगा। अब देखते हैं ये भी। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बॉयज इन अ सेक्शन जी। क्या ये एक कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बॉय सेक्शन जी में ये क्या सेट होगा? देखते हैं इसे। नहीं, ये सेट नहीं होएगा, क्योंकि इसमें एक रूल फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि जो है ना सेक्शन बी के जो ऑल बेस्ट बॉयज होंगे, कोई बॉयज किसी चीज़ में बेस्ट होएगा, कोई किसी चीज़ में बेस्ट होगा, सब एक चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते। इसलिए इसमें ये रूल फॉलो नहीं करना, वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट, हाँ डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक बॉय से दूसरे बॉय में जाएंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, अलग अलग वो चीज़ आएगा, इसलिए ये सेट नहीं है। अब है सेकेंड। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सारे कलेक्शन स्टूडेंट का ये सेट फॉलो करेगा। इसे देखते हैं। ये हमने एक मैथमेटिकल स्टूडेंट्स का एक सेट बना लिया। इसमें डिफरेंस देखते हैं। कोई तो भाई थ्योरम में होएगा, कोई किसी चीज़ में, इसमें भी अलग अलग चीज़ में परफेक्ट होंगे बच्चे, और इसमें डिफरेंट होंगे अलग अलग। तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, डिस्टिंक्ट है। अब देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन बीआईटी की ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्या ये सेट होगा? इसमें देखते हैं। ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड पे आते हैं। पहले वेल डिफाइंड मतलब कि कुछ उनमें रूल फॉलो होना चाहिए कि भाई किसी के अंदर तो आउटर ब्यूटी होगी, किसी के अंदर इनर ब्यूटी होगी। कोई मतलब कि बाहर से दिखने में सुंदर हो, पर उनके व्यूज़ वगैरह हो वो अलग से नहीं हो। कोई कैसे देखेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का कोई अलग होगा। इस वजह से ये एक रूल फॉलो नहीं कर रही। डिस्टिंक्ट, हाँ डिस्टिंक्ट होगा, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अब देखते हैं इसमें। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। एक कलेक्शन सारे नेचुरल नंबर का जिसका स्क्वायर होएगा -1। तो हम देख लेंगे, एक रोस्टल फॉर्म में बना लिया हमने इसका। x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर -1। तो इसमें हम नेचुरल नंबर डालेंगे और उसमें देखेंगे जिसका स्क्वायर -1 होएगा। तो इसमें भाई एक रूल फॉलो भी हो रहा है, और ये मतलब कि डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये सेट है। तो सेट बेसिकली डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक तो रोस्टल फॉर्म, एक रूल मेथड फॉर्म या फिर बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टल फॉर्म में क्या होगा? रोस्टल फॉर्म में ना हम एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कवर करते हैं और उसमें कोमाज लगाते हैं। जैसे ये है, पहला ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, उसके अंदर फिर हम एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, ये हो गया हमारा रोस्टल फॉर्म।
फॉर्म। अब है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या होएगा, इसमें इस वाले में हम एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बनाते हैं ऑल एलिमेंट्स की सेट के अंदर। अब जैसे कि ये ए बी सी डी, ये हमने कुछ सेट के एग्जांपल ले लिए। इसमें पहले तो हमने कर्ली ब्रैकेट में लगा लिया, अब यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है ना बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, जिनका एक्स स्क्वायर का जो सम होएगा वो -4 के इक्वल होएगा, उनका हो गया। ये जो हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे वो होगी हमारी बिल्डर फॉर्म। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स क्यूब इक्वल्स टू 81। ऐसी सी में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16, लेस देन इक्वल्स टू 16। अब यहाँ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल्स टू 0। ये देखते हैं अब आगे। अब है आगे एम्प्टी टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में क्या है, पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि 0 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो सेट खाली एम्प्टी होएगा। जैसे ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ए है एक हमारा सेट है कोई ए, उसे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वो आर को बिलोंग कर रहा है, एक्स स्क्वायर + 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें मतलब कि हम कुछ भी प्लस करेंगे उसका सम 0 तो आने का नहीं, इसलिए ये हमारा एक एम्प्टी सेट है। एक वो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलेंगे और जिसे डिनोट करते हैं हम इसे फाई से। अब है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होएगा, आ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट्स। सिंगलटन के अंदर जो है ना बस हमारा एक एलिमेंट आएगा, उसे बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। ये इसके एग्जांपल है। ए के अंदर हमने 5 ले लिया, खाली एक एलिमेंट। बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि हम इसमें नेचुरल नंबर में जो हम 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो इसमें भी 1 ही एलिमेंट आएगा। अब ये है एक्स, ये बाकी ऐसी हैं कि एक्स इज़ अ प्राइम नंबर 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 3। इससे देखेंगे 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो इसमें क्या आएगा, बस 2 ही आएगा, वो भी हो जाएगा। अब है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होएगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे, उसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल ए कोई सेट है, उसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 से बड़े और 10 से छोटे एलिमेंट जो है इसके अंदर वो हमारे फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ऐसे ये प्राइम नंबर वाला हो गया। अब है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होएगा, इसके अंदर जो है ना हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हो गया ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, वो क्यू को बिलोंग करेगा। और जैसे इसके अंदर 1 और 2 के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर होंगे, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। और जैसे इसमें इसके एग्जांपल आई क्यू जेड आर और कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर आ गई। ठीक है, अब है इसके अंदर है यहाँ है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या आएगा, 2 सेट ए और बी, हमारे 2 सेट है ए और बी। जब हम इक्वल सेट उन्हें कब बोलेंगे, जब हम उनके अंदर जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होंगे, जब हम उन्हें इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे हमारा एक सेट है ए और बी, ए के अंदर है 2,4,6 और बी के अंदर भी है 6,4,2। तो जब हम उन दोनों को ए और बी के इक्वल जब भी रखेंगे जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 फाइनाइट सेट होंगे ए और बी, हम उसे इक्विवेलेंट जब बोलेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के इक्वल। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 4 5, ये हो गया 5, ये हो गया एलिमेंट, और बी के अंदर है ए बी सी डी ई। एक और चीज़ है, सेट के अंदर चाहे कोई एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो रहा पर उसे हम काउंट करेंगे एक बार। तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें भी ए 2 बार है, तो इसे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर भी 5 है और बी के अंदर भी 5 है, तो ये एक हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब है कार्टेशियन नंबर। कार्टेशियन नंबर को क्या बोलेंगे, अब इसमें द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड। इसके अंदर भी क्या होगा, हमारे जो वो होंगे एलिमेंट होंगे फाइनाइट होंगे, एन ए, जिसे हम काउंट कर सकेंगे, इसे डिनोट करेंगे एन ई से। अब है सबसेट। सबसेट क्या होगा, जो सबसेट होएगा, जैसे हमारे पास एक सेट है ए
और एक सेट है बी, जो हम ए सेट को सबसेट कब बोलेंगे, जब हमारे ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होंगे, तो हम उसे डिनोट करेंगे ए सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या है, इक्वल है, ये जो नीचे है ये इक्वल का साइन है, जैसे कि है 2 3 4, ए सेट के अंदर एलिमेंट हो गए 2 3 4 और बी सेट के अंदर हो गए 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर है 2 3 4, इसके अंदर और बी के अंदर भी है ये एलिमेंट 2 3 4, तो हम ए को बोलेंगे बी का सबसेट है ये, ए सबसेट बी, ये वाला जो है ये। अब देखते हैं इसमें एक ये पॉइंट भी है कि क्या ये नेचुरल नंबर सबसेट होएगा इंटीजर का और ये क्यू का सबसेट होएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही होगी, ये देखेंगे। तो इसमें पहला नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। रेशनल नंबर सॉरी इंटीजर प्लस माइनस वाले, 0 से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब है क्यू होते हैं रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब है आर है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे रियल नंबर के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए प्लस आई बी, आई जो है ये आयोटा होता है जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो आप देखेंगे जो है इसके अंदर 1 2 3 आ रहा है और जेड के अंदर भी ये 1 2 3 पॉजिटिव वाली चार्ज है, तो यानी कि नेचुरल नंबर करेगा इंटीजर को बिलोंग, सबसेट है नेचुरल नंबर का सबसेट ये, एंड सबसेट है जेड का। अब इसके अंदर प्लस माइनस वाली डिजिट ये इसके अंदर भी आ जाएंगी, तो ये इंटीजर सबसेट होएगा क्यू का। अब इसमें रेशनल और इरेशनल रियल नंबर में दोनों आएंगे, तो ये इसका भी सेट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रेशनल, इंटीजर, इरेशनल सारे नेचुरल नंबर, सारे नंबर जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, तो ये आर ये सबसेट होएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आपस में सब एक दूसरे के जो सेट है ये हैं, ये वाली हमारी जो वो हैगी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब है पावर सेट क्या होगा, जो हमारे जितने भी सबसेट होंगे, जैसे हमारे पास एक कोई सेट है ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, सारे सबसेट का एक सेट है ए, और तो उसे ही बोलेंगे हम पावर ऑफ सेट, जिसे डिनोट करेंगे पीए से। पावर ऑफ सेट क्या होगा, जितने भी ए के अंदर सबसेट बन रहे हैं ना वो पावर ऑफ सेट कहलाएंगे ए के, ठीक है। अब है हमारे यहाँ एक नोट भी है, पावर ऑफ सेट हम कैसे करेंगे, 2 की पावर n, जो n है ना n नंबर ऑफ वो सेट दिखाएगा हमारे। तो अब है इसमें एक पॉइंट है, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना सबसेट होएगा। और नल सेट और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट सबके सबसेट होंगे। अब एग्जाम्पल है जैसे कि x है, x दे दिया 1 2 3, और जो हमें इसका पावर ऑफ सेट निकालना है, तो पावर ऑफ सेट कैसे निकालेंगे हम इसका, देख पहले तो ये खुद का सबसेट होएगा तो x लिख दिया, और एक नल सेट भी होएगा इसलिए, फिर 1 का सेट बना दिया, 2 का, 3 का, फिर 1 2 का बना दिया, 1 3 का बना दिया, और 2 3 का बना दिया। तो इसमें अब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना पावर सेट के, वो हम कैसे पता करेंगे, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, और जो हमारे n होंगे ना वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट के अंदर जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 2 की पावर n, इसमें हम देखें तो 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब देखते हैं इसमें कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बने, ठीक है। अब एक आपका ये होमवर्क है, इसके अंदर है 5 एलिमेंट है, इसके पावर ऑफ सेट निकालनी है। अब है ऑपरेशन ऑफ सेट, सेट के अंदर ऑपरेशन, तो पहला है यूनियन ऑफ 2 सेट, 2 सेट का यूनियन निकालेंगे। यूनियन क्या होगा, जैसे हमने 2 सेट हमारे कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो हम उन्हें यूनियन ऑफ सेट को डिनोट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, ये जो यू है ना ये यूनियन का है। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सेट ऑफ ए ऑल दोस एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और आइदर इन बी, और दोनों बोथ में। तो यूनियन के अंदर ना जो ए के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो बी के अंदर, सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना वो जो है ना यूनियन के अंदर लिख देंगे हम, जैसे देखते हैं। अब है ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और बी के अंदर है 2 4 6, तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसके अंदर 1 2 3 4 और 2 और 4 है, सेट में रिपीटेशन नहीं होती, तो यानी कि 1 2 3 4 6, ये हो गया हमारा यूनियन। इन दोनों के एलिमेंट जो है ना सारे एक साथ आ जाएंगे, वो हो जाएगा यूनियन। अब है इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी दो सेट हैं, जो हमारे ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, वो हम लिखेंगे, उसे बोलेंगे हम इंटरसेक्शन। जो ये ना इनवर्ट उल्टा जो ये यू ऐसा ये वाला जो है ना, ये होएगा हमारा इंटरसेक्शन का। जैसे कि हमारा एग्जांपल, ए के अंदर है 2 4 6 एलिमेंट, बी के अंदर है 6 8 10 एलिमेंट, तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसके अंदर 2 4 6 6 8 10, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 6, तो 6 हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएगा हमारा 6। अब है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होएगा, जैसे हमारा सेट है ए और बी, ए कैपिटल बी हमारे दो सेट है, तो हम डिसजॉइंट सेट करेंगे क्या, जो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, वो हमारा 5 आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, उसे बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। जैसे एक्स हो गया हमारे इवन नंबर, वाई हो गया हमारे ओड नंबर। इवन और ओड के अंदर तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आते, तो इसका जो वो होएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होएगा वो हमारा 5 होएगा। अब है डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट के बीच में डिफरेंस। जैसे हमारे देखो हमारे पास ना दो सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो उनका हम डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, तो ए और बी के अंदर डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हम इसे लिखेंगे ए माइनस बी। इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग तो करेगा ए को, पर बी को बिलोंग नहीं करने का। जो हम ए और बी का डिफरेंस निकाले, ए माइनस बी, जो उसके एक्स है हमारे पास कोई एलिमेंट, जो हम उनका डिफरेंस निकालेंगे ना, वो एक्स एलिमेंट हमारा ए को तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो हमारा बी को बिलोंग नहीं करेगा। देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल, हमारे पास ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हम ए और बी का वो करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारे ए के अंदर एलिमेंट होंगे ना, उसमें से हम बी के इनको माइनस कर देंगे। जैसे ये है 2 है, हमने 2 में इसे यहाँ कैंसिल कर दिया, यहाँ 4 है 4 को कर दिया, 6 है 6 को कर दिया, 8 है 8 को कर दिया। हमने इन दोनों को इसमें से इस वाले एलिमेंट्स को, जैसे इसके अंदर है 2 4 6 8 अरे 1 2 3 4 5, तो इसके सारे एलिमेंट हमारे बी से सारे को कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे पास अब ए के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं बचे, तो हमारा ये नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जांपल। दूसरे के अंदर है ए के अंदर है 1 2 3 6 और बी के अंदर है 1 2 4 8, तो हम ए माइनस बी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 और 6। ए माइनस बी, जो ए और बी का डिफरेंस आया वो आया हमारा 3 6, और अब हम बी माइनस ए निकालें। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों हमारी अलग अलग चीज़ें। ए में तो इसमें हम बी में से ए को माइनस करेंगे, अब इसमें ए में से बी को माइनस करेंगे। अब जैसे देखते हैं 1 2 4 8 1 2 3 6, 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 और 8। जो हमारे यहाँ आगे होएगा ना, उस वाले में से दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जो बाकी के हमारे एलिमेंट्स बच जाएंगे ना विदाउट कैंसिल, उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक ये हमारा आपका एग्जाम्पल वो आएगा, होमवर्क है, ये है एलिमेंट एक सेट ए है और ये बी है, ए और बी का डिफरेंस निकालना है और वो बताना है। अब आगे देखते हैं, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या आएगा, यू जो है ना, लेट करा हमने, यू एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे सारे सेट आ जाते हैं, जैसे ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, जिसके अंदर हमारे सारे सेट आ जाएंगे, उसे डिनोट करेंगे हम यू से। जैसे कि पावर सेट, सुपर सेट, नल सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, जो हमने पीछे सेट पढ़े हैं ना, प्रॉपर सेट, ये टाइप्स ऑफ सेट, सारे सेट जो है ना हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसमें क्या आएगा, लेट हमने करा यू एक यूनिवर्सल सेट है और एक हमें गिवन सेट है कैपिटल ए, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का, जिसे हम डिनोट करेंगे ए डैश से या फिर ए सी। ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश से उसे डिनोट करेंगे, और उसे डिफाइन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, उसे इन्वर्टेड उसके सर्कल्स के अंदर रखेंगे, और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक एक्स हमारा कोई एलिमेंट है, वो यू को तो बिलोंग करना चाहिए पर ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए, और वो उसे हम कैसे लिखेंगे, यू माइनस ए। जैसे हमने ए माइनस बी निकालना ना, ऐसे हम बस यहाँ पे यू माइनस ए कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये एक एग्जाम्पल है,
तो इसमें क्या है u हमें दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो हमारा x है ना वो बिलोंग कर रहा है n को, और 2 ग्रेटर देन x स्मॉल देन इक्वल्स टू 11। तो 2 से और 11 तक के दो नहीं कंसीडर करेंगे, 3 से लेके 11 तक के सारे एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे इसके अंदर। और p है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम नंबर अप टू 20 तक के प्राइम नंबर। देखते हैं अब इसे कैसे करेंगे। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, अब इसमें हमने एक हम सेट बना लेंगे u, जो हम u सेट बनाएंगे उसमें हमें दे रखा है 2 तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम 3 से ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्योंकि इक्वल्स टू है तो इसलिए 11 आ जाएगा। अब यहाँ प्राइम नंबर 20 तक के, तो p हमने सेट माना उसमें प्राइम नंबर क्या होगा, एक हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 18 नहीं है और 19, ये हमारे हो गए सेट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, p का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे u माइनस p कर देंगे। अब देखेंगे इसमें से हमने 3 कैंसिल कर दिया, 4 नहीं है, 5 कैंसिल कर दिया, 7 कैंसिल कर दिया, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, यहाँ पे 10 भी नहीं है और एक 11 है। बाकी के जो हमारे u के अंदर एलिमेंट्स बचे वो कौन कौन से बचे, 4 6 8 9 और 10। 4 6 8 9 10 ये जो है ना ये हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के कॉम्प्लीमेंट। और जो हम इसका p कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, दोबारा से u इसमें करेंगे u माइनस p डैश निकाल लेंगे, जो हम p डैश का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो u तो हमारे पास यही होएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और अब की बात हमारे पास जो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं वो आ रहे हैं ये 4 6 8 9 और 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से करेंगे 4 कैंसिल कर लेंगे, 6 8 9 और 10, तो क्या बचेंगे फिर हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट में बचेंगे, p के कॉम्प्लीमेंट वे बचेंगे सेट 3 5 7 और 11। ये हो जाएगा p के दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दे तो उसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारा नोट में क्या है, लेट a और b c ये हमारे 3 सेट हैं, तो हम a यूनियन b जो है ना हमारा इक्वल होएगा b यूनियन a के, और a इंटरसेक्शन इक्वल होएगा b इंटरसेक्शन a के, जिसे बोलेंगे हम कम्यूटेटिव लो। ऐसे ही हमारा है ये वाला कि a यूनियन b यूनियन c और a यूनियन b और b यूनियन इसका यूनियन सारा c ये इक्वल होएगा, दोनों आपस में इनके करेंगे, और a इंटरसेक्शन होएगा b इंटरसेक्शन c के, और या फिर a इंटरसेक्शन b इक्वल इंटरसेक्शन c के इक्वल होंगे ये दोनों, इसे बोलेंगे हम एसोसिएटिविटी लो। और इसमें क्या है, a यूनियन फाई, a का फाई के साथ यूनियन करेंगे तो फाई आएगा, और सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे, a का इंटरसेक्शन करेंगे फाई तो क्योंकि हमारा एक नल सेट होता है एम्प्टी, तो इसलिए उसमें फाई आ जाएगा। और जो हम a का यूनियन करेंगे फाई के साथ वो हमारा a आएगा, वो है हमारे आइडेंटिटी लो। अब इसमें a का a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो a आएगा, a का a के साथ यूनियन करेंगे तो भी हमारा a आएगा, इसे बोलेंगे हम आइडेम्पोटेंट लो। अब हमारा ये है एक एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या देखते हैं, 2 फाइनाइट सेट, हमारे पास 2 फाइनाइट सेट हैं, हैव m और n, 2 हैं, m है एक n है एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इनके जो m और n एलिमेंट्स के जो सबसेट बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं पहले वाले के, तो फर्स्ट सेट के तो बन रहे हैं 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, 56 ज़्यादा बन रहे हैं सेकंड से कंपैरिजन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप देखते हैं। तो अब हम पहले लिख लेंगे इसमें क्या कि 2 सेट हैं, तो हम इसे 2 की पावर n होता है ना हमारे इक्वल 2 की पावर n,
तो 2 की पावर m और 2 की पावर n, जो हम 2 की पावर m और 2 की पावर n का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो हमारा आना चाहिए कितना, 56 आना चाहिए। तो 56 आना चाहिए, तो हम इसे ऐसे भी लिख देंगे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 8 इंटू 7, 8 7 जा 56। ठीक है, तो अब इसमें से हम जो 2 की पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा 2 की पावर n, यहाँ जाएगा 2 की पावर m माइनस n का -1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे इंटू 7। ठीक है, अब हम इसमें इसे 2 की पावर n और 2 की पावर 3 को ऐसे कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, n की वैल्यू हो गई हमारी 3। और इसके अंदर अब ये बचे 2 की पावर m माइनस n का 1 इक्वल्स टू 7। अब ये जब ये वाले बचेंगे एलिमेंट, इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 2 की पावर m माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। अब ये 1 है इधर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर m इक्वल्स टू 8, तो यहाँ जाएगा m 2 की पावर m माइनस 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो ये बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो m 3 इक्वल्स टू 3। और जो ये माइनस में इधर प्लस में चले जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी 6। और अब हम इसे ऐसे भी देख लेंगे 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए हमारा 56 आएगा। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 8, 8 टू जे 16, 16 टू जे 32, 32 जे 64, 64 में से हम 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा 56। ऐसे हम इसे पता कर लेंगे हमारा सही है कि गलत। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट। अब क्या है, हमारे पास दो सेट है, कैपिटल और कैपिटल बी, जो कि फाइनाइट सेट। तो हम जब उनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम उसे डिनोट कर देंगे ए क्रॉस बी और उसे डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसमें क्या है, ए और बी ये हमारा एक पेयर है एलिमेंट्स का, जो ए और बी है। जो हमारा ए वाला है वो तो हमारा कैपिटल ए को बिलोंग करना चाहिए, और जो ये हमारा बी है वो हमारा इस कैपिटल बी को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 या फिर 3 4 ले लिया, ए की जगह ले लिया हमने 3, बी की जगह ले लिया हमने 4। जो 3 है 3 तो हमारा ए को बिलोंग करेगा, और जो हमारा 4 है ना बी वाला वो हमारा कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें, पी है हमारा सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बी और सी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पी और क्यू का जो हम ये कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे तो पहले हम इनके पेयर बना लेंगे, 1 का ए 1 ए 1 बी 1 सी, 2a 2b 2c, फिर 3a 3b 3c। ऐसे हमारा ये, और जो ये हमारा 1 है ये तो हमारा बिलोंग करेगा इसे P को, और जो सेकंड वाला ये Q को बिलोंग करेगा। अब सारे में देख लो, पहला वाला P को बिलोंग कर रहा होगा, सेकंड वाला Q को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल है, इफ ए हमारे पास कोई ए एलिमेंट है, ए और बी हमारे पास है 2 3 5 6 7 एंड सी है हमारे पास 5 6 7 8 9। तो हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ कार्टीजन प्रोडक्ट कर लेंगे। तो पहले हम बी और सी के इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे। इसमें क्या है 5 6 7 5 6 7, तीनों के 5 हो गए, और जो इसे और इसका हम कार्टीजन प्रोडक्ट कर देंगे, 5 ए 5 ए 6 ए 7 बी 5 बी 6 बी 7। ये हो जाएगा हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, ये एक वेन डायग्राम एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑपरेशंस को विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है
पहला यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट का यूनियन मतलब कि उसके सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है बी के अंदर है उन दोनों का यूनियन बनाएंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब एक हो ये जो बॉक्स है ये हमने यू से रिप्रेजेंट करा, यू मतलब कि यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास ए कोई सेट है और बी कोई सेट है तो यूनियन के हमारे दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसलिए हम दोनों को शेड कर देंगे। जो शेडेड रीजन हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यूनियन। अब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का इंटरसेक्शन। ऐसी जो ये हमारा बॉक्स है ये तो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हम ए और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन रहते हैं, तो जो हम ए को और बी को जो आपस में ऐसे करेंगे तो ये जो कॉमन वाला पॉइंट होएगा वो हमारा इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट जो आएंगे वो हो जाएगा। अब है डिसजॉइंट सेट के अंदर क्या होता है कि जो हम दो का इंटरसेक्शन निकाले तो वो हमारा 5 आएगा किसी भी दो सेट का। जैसे हमारे पास ए था E1 और बी सेट था हमारे पास और जो हम उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो हमारा 5 आएगा। ऐसे ही इसके अंदर हमने ये बॉक्स मान लिया यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास ए है और बी है, हमारे जब कुछ एलिमेंट कॉमन ही नहीं होंगे इसलिए हमारा शेडेड रीजन कुछ होने का ही नहीं है। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट है, ए सेट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है। अब है हमारे पास एक ये क्वेश्चन है एन ए माइनस बी के एलिमेंट जो है ना वो हमारे 24 है और एन बी माइनस ए वो हमारा 19 है और हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी 11 है। तो हमें फाइंड करना है एन ए एन बी और एन सी। ठीक है, जो हम ये फाइंड करेंगे। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब हमारे पास जो है ना फॉर्मूले हैं कुछ फाइंड करने के लिए, तो वो क्या है पहले वो देखते हैं। तो जब हम एन ए फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए की, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए के फाइंड करेंगे एन ए फाइंड करेंगे, इसे ऐसे रख लेते। तो एन ए का क्या फॉर्मूला है, एन ए इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए माइनस बी तो हमें दे रखा है, ए माइनस बी कितना है हमें 24 दे रखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 24 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 11, तो हमारा यहाँ आ जाएगा एन ए। तो एन ए में क्या आ जाएगा, इसे प्लस कर लेंगे तो यहाँ आ गया 35। अब हम ऐसे ही एन बी निकाल लेंगे, एन बी में क्या हो जाएगा एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या है बी माइनस ए दे रखा है 19 प्लस 11, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30, एन बी हमारा आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। अब हमारा ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। अब एक हमारे पास हैगा एन बी माइनस ए इक्वल होएगा एन ए यूनियन बी माइनस एन ए की। तो अब हम एन बी माइनस ए क्या है 19 और हमें एन ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे और एन ए हमने अभी निकाला था वो आया था हमारे 35। तो जो हम इसे इधर लेके चल जाएंगे प्लस में हो जाएगा 19 प्लस 35 इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी। तो ये 54 एन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा 54 आंसर आ गया ये हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नोट। ये हमारे नोट है कुछ इसके अंदर, जैसे इफ़ ए हमारा एक फाइनाइट सेट है और यू हमारा यूनिवर्सल सेट, तो हम यू का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो यू कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल होएगा 5 के। जैसे हमने इसका एग्जांपल भी ले रखा है, हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, जो हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यू माइनस यू करेंगे तो कुछ बचने का ही नहीं, तो वो 5 आ जाएगा। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे यू के इक्वल आएगा, और पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट किया फिर ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी हमारा ए ही आ जाएगा। अब है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का और ए यूनियन का वो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो हमारा यू ही आएगा और इंटरसेक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये इसके कुछ वो आएंगे एग्जाम्पल आएंगे। ये जैसे हमने इनके थ्रू एक हमने यू सेट मान लिया यूनियन 1 2 3 4 5 और एक 5 सेट मान लिया यू माइनस 5। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 ये हमारा जो हम यू में से और 5 में 5 को तो कुछ 5 में तो नॉन एम्प्टी सेट आता है, इसके अंदर तो कुछ आने का है ना, जो हम इसे और इसे माइनस करेंगे तो हमारा यू आएगा। अब हमने इसमें कर लिया, हमने इसमें भी यू लेट कर लिया, यू के एलिमेंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ए के कर लिए 1 2 3 4। और जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं यू माइनस ए, जो हमने यू में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर लिया, जैसे 2 3 4 है इसमें हमने 2 3 4 को कैंसिल कर दिया, बाकी बचे हुए एलिमेंट 5 6 7 5 6 7। तो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हम इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, वो क्या करेंगे यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो इसमें 5 6 7 है ए कॉम्प्लीमेंट में, इसमें 5 6 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5। तो जो 1 2 3 4 जो कि है ए के इक्वल, ऐसे ये इसमें u है हमारे पास सेट 2 4 6 8 10 12 14 और हमारे पास a है 4 6 8, जो हम इसमें से 4 6 8 को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में तो क्या बचेगा 2 10 12 14। और जब हम a यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए और ए यूनियन के तो क्या आएंगे हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 जो कि हमारा यू के इक्वल है। अब इसके बाद हमारा ये सेट चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।